हेलो गाइस, वेलकम टू द समर क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं मोमेंट बुक का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो कि मेला जा रहा है अपने पेरेंट के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत ही खुश और उत्साहित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वहाँ मेले में जो उसको मिठाइयाँ और खिलौने देख रहे हैं वो उनको खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट उसके लिए नहीं खरीदते हैं कुछ भी। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। फिर वो क्यों उन चीज़ों को मना कर देता है जब कोई दूसरा वो सारी चीज़ें उसे दिला रहा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही हमें देखना है यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर आपको मिलेगा इस चैप्टर के लास्ट में। तो वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत ऋतु का मौसम चल रहा था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिज इमर्स्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी। अब चूंकि ठंड चली गई थी, हल्की हल्की ठंड थी, तो लोग अपनी सकरी रास्तों से, पतली गलियों से खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर चल रहे थे। अदर साइड, कुछ बैठे थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ी में जा रहे थे, कुछ बम्बू पे ऐसे चलते हैं वो चल रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के पैरों के बीच में दौड़ रहा होता है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो पूरा भरा हुआ है, उसका जीवन पूरा भरा हुआ है खुशियों से, एक्साइटमेंट से। वो बच्चा दौड़ रहा है अपने फादर्स के लेग के बीच में। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसको देख सकते हैं आप कि किस तरीके से फेयर है, मेला लगा हुआ है, हर तरह की चीज़ें बिक रही हैं, इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो आगे देखते हैं इस स्टोरी को। कम चाइल्ड कम, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब रास्ते में चीज़ों को देखकर, खिलौनों को देखकर वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा वो फैशनेट हो जाता है कि वो पीछे छूट जाता है। तब उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ। ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो भागता हुआ अपने पेरेंट की तरफ जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसका जो पैर है वो पूरी तरह से आज्ञाकारी है उनके बुलावे का। मतलब जैसे उसके पेरेंट बुलाते हैं वो भागकर उनके पास जाता है। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन खिलौनों को देख रही होती हैं, स्टेयर कर रही होती हैं, घूर रही होती हैं। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब वो जाता है वहाँ पर जहाँ पर उसके पेरेंट उसका वेट कर रहे होते हैं। वो वो अपने आप को रोकना चाहता है, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाता और उनसे कह देता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए। हाँ, उसे पता है कि वो रिफ्यूज़ ही कर देंगे, नहीं दिलाएंगे उसके लिए, लेकिन फिर भी वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। क्या कहता है? आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टिरेंट वे। उसके पिता लाल आंखों से, जैसा कि हमेशा उसको डांटते या फिर जैसा घर पे उसको डांट पड़ती थी, वैसे ही गुस्से में उसको देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड सेड एंड गिविंग हर हिम हर फिंगर टू होल्ड। लेकिन उसकी मदर अच्छे मौसम होने की वजह से वो बहुत ही खुश है, और वो उससे कहती हैं, अपनी उंगली उसको पकड़ाती हैं पहले और कहती हैं, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, बच्चे आगे देखो कि तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत है और पूरी फूल से भरा हुआ है, सरसों के फूल से। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। वो सरसों का फूल इस तरीके से फैला है दूर दूर तक, जैसे लग रहा है कि सोने को पिघला कर लगाया गया हो या रखा गया हो, इतना खूबसूरत दिख रहा है। नेक्स्ट लाइन कहता है, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्सलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ड्रैगन फ्लाइज, जिनको हेलीकॉप्टर भी कहते हैं, यहाँ पर छोटे बच्चे उनको हेलीकॉप्टर बुलाते हैं। क्यों हेलीकॉप्टर बुलाते हैं? क्योंकि उसकी जो डिज़ाइन होती है, वो जैसा दिखता है वो हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है।
तो a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप है, एक झुंड है, जो कि एक अकेली तितली को, जो कि फूलों से मिठास को ले रही है, उसको डिस्टर्ब कर रही है वो ग्रुप। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज, बच्चा अब उनका पीछा कर रहा है उन ड्रैगन फ्लाइज का, till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it, और उनको पकड़ने की कोशिश करता है वो बच्चा, जब तक कि एक कहीं उन ड्रैगन फ्लाइज में से कोई एक कहीं बैठ नहीं जाता है अपनी पंखों को रोक कर आराम करने के लिए। और जब वो ऐसा करता है तो ये बच्चा उनको पकड़ने की कोशिश करता है, but it would go fluttering flapping up into the air when he had almost caught it in his hand। जैसे ही बच्चा उनको पूरी तरह से पकड़ने ही वाला होता है कि वो जो ड्रैगन फ्लाई है वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ जाता है। Then his mother gave a cautionary call, come child come onto the footpath। तब उसकी मदर उसको फिर बुलाती है और कहती है कि बच्चे फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब वो बच्चा जब उसकी मदर बुलाती है तो वो जाता है, लेकिन फिर वो अट्रैक्ट होता है किन चीज़ से, अब उन कीड़ों से अट्रैक्ट होता है जो हल्की धूप निकलने पर अपनी बिल में से बाहर आते हैं धूप का मज़ा लेने के लिए, धूप को एंजॉय करने के लिए। जब वो बाहर आते हैं तो ये बच्चा उनके पीछे भाग रहा है, उनको पकड़ने के पीछे, इस वजह से फिर ये पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव। देखिए यहाँ पे ग्रोव आया हुआ है, ग्रोव का मतलब होता है गार्डन। अब उसके जो पेरेंट है वो गार्डन में बैठे हुए हैं, छाँव में बैठे हैं, वहाँ से उसको बुलाते हैं कि बच्चे आ जाओ। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, जहाँ पे वो एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, अब वो दौड़ के उनके पास जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरा, इसको भी मैं हाईलाइट करती हूँ। A shower of young flowers fell upon the child। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही वो बगीचे में जाता है तो फूलों की बारिश होने लगती है उस बच्चे के ऊपर। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और जैसा ही होता है वो अपने माता पिता को भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो जो पंखुड़ियाँ गिर रही हैं फूलों की वो उनको इकट्ठा करने में लग जाता है। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। तभी वो सुनता है डोव्स, डोव्स पक्षी है, उसकी आवाज़ को सुनता है। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और भागता हुआ चिल्लाते अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है द डोव द डोव, डोव चिड़िया। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड। अब वो चिड़िया को देखकर फूल की पंखुड़ियों को भूल जाता है और उसके हाथ से वो पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers around the banyan tree and gathering him up। अब वो उसको बुलाते हैं, अपने बच्चे को फिर बुलाते हैं कि बच्चे आ जाओ, जो कि अब उस बरगद के पेड़ के चारों तरफ दौड़ रहा होता है। तो उसके मम्मी पापा उसको बुलाते हैं और गोद में लेकर उन पतली सरसों के खेत की पगडंडियों से निकलते हुए फुटपाथ तक पहुंचते हैं। एज दे नियर द विलेज, अब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, गांव में पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। तो बच्चा वहाँ पे बहुत सारे रास्तों को देखता है जहाँ पे मेले लगे हुए हैं, बहुत ही एक्साइटेड है, बिल्कुल अलग है। एंड फील्ड एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग। अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है, एक्साइटेड भी हो जाता है, अट्रैक्ट भी हो जाता है। वो कंफ्यूज है कि मैं खुश हूँ या नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें अचानक से देख लेता है। अ स्वीट सेलर हॉग्ड, नेक्स्ट पैरा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
स्वीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. जैसे ही वो मेले में एंट्री कर रहा है तो कॉर्नर पे किनारे पर एक मिठाई वाला है जो मिठाई बेच रहा है और वो आवाज़ लगा रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, वो सब बेच रहा है और लोग वहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, खरीद रहे हैं। और वो देख सकता था कि उसकी मिठाइयों पर चांदी और सोने के वर्क लगे हुए हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। वो बच्चा घूरता है उन मिठाइयों को और उसके मुंह में पानी आ जाता है, खासकर बर्फी के लिए, क्योंकि बर्फी उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फी, स्लोली मरमर्ड। वो धीरे से फुसफुसाता है और कहता है मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. उसको पता था कि उसके पेरेंट नहीं दिलाएंगे क्योंकि वो कहेंगे कि तुम लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वो बिना किसी आंसर को सुने आगे निकल जाता है। हाँ, फिर जब वो आगे बढ़ता है, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, तो एक फूल वाला चिल्लाता है और वो बेच रहा है अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वो क्या चिल्लाता है कि गुलमोहर का माला ले लो, गुलमोहर का माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रॉन। वो बच्चा ऐसा लग रहा है कि उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मरमर्ड। अब वो बच्चा उस टोकरी के पास जाता है जहाँ पर फूल की मालाएं रखी हुई हैं और वो फिर से धीरे से फुसफुसाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। उसको पता है कि उसके पेरेंट मना कर देंगे वो फूल की मालाएं दिलाने से, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो बड़ा ही सस्ता है, बेकार सा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर वो उनके जवाब का बिना इंतज़ार किए आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple। नेक्स्ट पैरा हमको यहाँ तक देखना है, ठीक है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। अब जैसे वो आगे बढ़ता है तो एक आदमी क्या किया है, एक पोल लिया हुआ है, एक डंडा लिया हुआ है जिसपे पीला, लाल, हरा और बैगनी गुब्बारे लगे हुए हैं और उड़ने वाले गुब्बारे हैं ये। The child was simply carried away by the rain-blue glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब वो बच्चा उस गुब्बारे वाले के पास जाता है और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इन बैलून्स की वजह से। बैलून्स का जो कलर है वो भी उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys। क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट मना कर देंगे, वो कहेंगे कि तुम अब बच्चे नहीं हो जो तुम बैलून से खेलोगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है।